हेलो दोस्तों, मैं हूं दुष्यंत द्विवेदी और आप इस समय हैं दुष्यंत रॉक्स चैनल पर। दोस्तों, आलिया भट्ट की मच अवेटेड एंड एंटिसिपेटेड मूवी जिगरा आज रिलीज हो चुकी है और मैं लेकर आया हूं आपके लिए जिगरा का मूवी रिव्यू। जैसा कि हम जानते हैं कि जिगरा जो है वो टाइटल रोल में है आलिया भट्ट, और आलिया भट्ट एक मिशन पे हैं अपने भाई जो हैं वेदांग रैना उनको छुड़ाने के लिए, जो एक जेल में बंद है एक दूसरे देश में। और इस जो पूरा मिशन है उसमें इनके साथ जो और प्रीमियम कास्ट है वो है मनोज पहावर और राहुल रविंद्र। सत्या यानी आलिया भट्ट और उनके भाई जो हैं वो बचपन से अनाथ हो चुके हैं, उनके पेरेंट्स की छोटे में ही डेथ हो चुकी थी। अब ये दोनों अपनी एक दूसरे के लिए ही फैमिली हैं। आलिया भट्ट बहुत प्रोटेक्टिव हैं अपने भाई को लेकर। उनके भाई जब एक दूसरे देश में जाते हैं अपने एक किसी बिजनेस के लिए, तो वो रिश्तेदार, वो रिलेटिव जिन्होंने जो इनके भाई हैं उनको अपने पास रखा था या यूँ कहें पाला पोसा था, वही उनको फ्रेम कर देते हैं वहाँ ड्रग के केस में। और इसके बाद वहाँ का जो कानून है वो उन्हें एक डेथ पेनल्टी की सज़ा भी देता है। ये बात जैसे ही आलिया भट्ट को पता चलती है अपने भाई को लेकर, वो एक अलग सदमे में पहुंच जाती हैं और फिल्म को आगे वो लेके जाते हैं। वो जाती हैं उस देश में जहां उनके भाई हैं और उनको छुड़ाने की वो पूरी कोशिश कर रही हैं। तो ये कहानी जो है वो उसी जेल ब्रेक सीक्वेंस के ऊपर है जहां वो अपने भाई को जेल में से छुड़ा के लाने की कोशिश कर रही हैं। क्या वो उनको जेल से छुड़ा पाती हैं, नहीं छुड़ा पाती, ये सारी चीज़ें आपको मूवी में देखने के लिए मिलेगी। लेकिन इसमें कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, कुछ माइनस पॉइंट्स हैं, तो मैं आपको उन प्लस और उन माइनस पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। गुड क्या है, जो परफॉर्मेंस है इस पूरी कास्ट की वो बेहतरीन है, चाहे और बैकग्राउंड स्कोर है वो इंगेजिंग है, फर्स्ट हाफ की जो सिनेमेटोग्राफी है वो बेहतरीन है, और जो डायलॉग्स हैं इस फिल्म में वो आपका समा बांध देते हैं। फिर अब आप पूछेंगे इसमें ख़राब क्या है, तो ख़राब ये है कि वो जो प्रिजन ब्रेक का जो इसमें सीक्वेंस है वो काफ़ी यूँ कहे कि हवा में तैयार किया गया है। इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ उसके ऊपर और रिसर्च करके स्लीक मैनर में उसको जो है दर्शाया जाना था, बट वो नहीं दर्शाया गया है। इसके अलावा जो अदर कास्ट हैं उनका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी कम तरीके से किया गया है। तो ऑल इन ऑल अब आप पूछेंगे कि ये फिल्म कैसी है, देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, क्या होता है, तो मैं आपको बोलूँगा कि इस फिल्म को देखें आलिया भट्ट के लिए, क्योंकि आलिया भट्ट ने जो परफॉर्मेंस दी है वो सीरियसली जो 80s के हमारे जो एंग्री यंग मैन थे अमिताभ बच्चन, उसको जैसे लेडी बच्चन यूँ कहें तो उस तरीके की है। क्योंकि इसमें कई सारे जो सॉन्ग्स हैं अमिताभ बच्चन की मूवीज़ के वो बैकग्राउंड में प्ले हो रहे हैं। आज अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन भी है, तो अगर यूँ कहें कि ये फिल्म उनके लिए ट्रिब्यूट है तो वो कहना कम नहीं होगा। अब जो मूवी की कहानी है मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसा क्या होता है, इसमें लो ब्रेक क्या है और हाई क्या है। लेकिन अगर आप अच्छी फिल्म देखना चाहते हैं जिसमें परफॉर्मेंस मैटर्स कर रहा है, आप जो साइड स्टोरी है यानी कि जो उसके जो लूप होल्स हैं, यानी कि आप अगर मैं आपको बताऊं कि ये दूसरे देश में गए हुए हैं, वहाँ पर ये फाइनेंस यानी पैसे का इंतज़ाम कैसे कर रहे हैं इतने बड़े लेवल पे, जो इनके भाई हैं और जो अलग लोग भी हैं इनके भाई के साथ जो जेल में, वो भी जो है प्रिजन से बाहर आने के लिए कुछ प्लान्स बना रहे हैं। लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा है उसका बैकग्राउंड नहीं दिखाया गया है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि कोई ऐसी फिल्म है जिसमें जो विलेन है हीरो को मार रहा है, लेकिन ये नहीं पता है कि उसके हाथ में हथियार कहाँ से आ जा रहे हैं और कहाँ से वो फाइनेंस को मैनेज कर रहा है, तो वो आपको उस सीन में उतनी ग्रैस्प पे नहीं जाने देगा। तो अगर आप जिगरा देखना चाहते हैं तो आलिया भट्ट और जो पूरी उसकी स्टार कास्ट है उसकी परफॉर्मेंस के लिए देख सकते हैं। स्टोरी भी ठीक है, बट स्टोरी का जो बैकग्राउंड है वो लूज़ है। तो मैं जिगरा को 5 में से 3 स्टार दूंगा। आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा बताना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।